amazing faces and voices of Shraddha. Hi, Shraddha. 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 Give it up for her lovely long earrings. Hello, Farhan. Make some noise for Farhan. It actually happened to us. Hello, hello. Hello, hello, hello. Sir, very, very good. All the musicians are here. They're wearing their really like cool jackets. And a little surprise. आपके साथ यहाँ पर होने वाले हैं performing with their guitars and their gears and their amazing voices. Ehsan and Loy, sir, can I please have you on stage? बहुत बढ़िया. This is totally impromptu, guys. वो लोग ने आके बोला कि ऋषि ये करना है, rock कर देना है. So I think they're going to be doing this. They're all geared up, सब test वest कर लिया. I'm going to leave the stage for a few minutes.
ऑल राइट, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, माइक भी आ गया। काले शर्ट वाले बाबा की जय हो। Good evening, good evening. सो रॉक ऑन द फर्स्ट पार्ट ब्रिलियंट, बहुत बड़ा सक्सेस। रॉक ऑन 2 कैसे कंटिन्यू हो रही है? मतलब सीक्वल इज ऑलवेज लाइक अ चैलेंज। तो ये चैलेंज आप लोगों ने कैसे मतलब इसको रूप दिया है? I think उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी and you'll have to tell us whether we've met with that expectation. But एक sequel है of a very special film for us, which won a national award. So I think that's what it is. But we've also stayed true to the film. The characters in the film have aged 8 years. Oh, 2008 था. This is 2016. इनको देख के नहीं लगता है he is growing younger by the day. I said characters. Okay. हाँ. So My the bad. characters, and it's a emotional drama. I don't want to say much about it, but you can see the trailer and then see the film. Right, Farhan, music is been the USP of a movie like that. सारे characters music से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर ये सेकंड पार्ट के लिए और टफ होगा बिकॉज फर्स्ट वाले को लिव अप करना तो। मतलब एक चीज़ होती है टू लिव अप टू द फर्स्ट वन। सेकंड ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जो फिल्म अब बन रही है वो एक कोहेसिव स्टोरी हो जी। उसमें जो सब्सटेंस हो वो भी उतना ही अच्छा हो, सेंसिबल हो, उसमें उतने ही इमोशंस हो जैसे पहले वाले में थे, उतना ही ड्रामा हो जितने पहले वाले में था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात एक्चुअली कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और वो रॉक ऑन 1 के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को फिल्मों का म्यूज़िक याद है, तो दे रिमेंबर द सॉन्ग्स विच हैप्पी सॉन्ग्स फॉर मोस्ट ऑफ इट। वेरी गुड। करेक्ट। तो सारे वो उन्हें याद है, वो भूल जाते हैं कभी कभी कि उस फिल्म में काफ़ी सारा ड्रामा भी था, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत इमोशनल लेयर्स थे सारे कैरेक्टर्स के, सब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में टू इवेंचुअली कम टू अ हैप्पी प्लेस। तो वी ट्राइड टू रिपीट ऑन सम लेवल द सिमिलर एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि कहानी नहीं हो, क्योंकि अगर हम वही फिल्म बनाए तो आप वही फिल्म देख लीजिए, फिर दोबारा इतने काम करने की ज़रूरत है क्या? तो वी मेड अ न्यू फिल्म विद द सेम कैरेक्टर्स, बट होपफुली वी ट्राई टू अचीव द सेम इमोशनल डेप्थ एंड द सेम लेयर्स लाइक वी हैड इन द फर्स्ट वन। I'm getting a feeling Farhan's character in 8 years has made some money also. So ekdam he's looking like rich and all and ekdam dapper in the movie. But we want to show the trailer. We all want to see it and we're like बहुत जोर से चाहिए हमको ट्रेलर। अभी आप लॉन्च कर दीजिए इसे। इनको बड़े जोर की ट्रेलर आई है। Should we? Please. Sir. She and her pretty smile have just entered the stage. Purab is here. Shashank is also here. Shashank, big shout out to Shashank. What's up? There they are. Hello. ये हमेशा हर जो भी ऐसे Q&A सेशन होता है ना, उसके पहले थोड़ा सा ये प्लेइंग द चेयर्स होता है, थोड़ा सा कि आप यहाँ बैठ जाओगे तो वहाँ बैठ जाएंगे। ओके, सो वी आर गुड टू गो। वी आर गोइंग टू बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस टू द मीडिया। जिनको पूछना है हाथ ऊपर करें और माइक आप तक पहुँच जाएगा। इट्स अ मैजिकल माइक, इट ट्रैवल्स लाइक इन टाइम एंड स्टफ, सो दैट हैपेंस। All right, should we begin? कौन जाएगा पहले? Should I go first? Okay, there she is. The lady's there. Hello, ma'am. हेलो या यार पहले तो सच बताइए ट्रेलर कैसे लगा आपको? बहुत खूबसूरत। थैंक यू, आई लाइक यू वेरी मच। आप लोग अभिषेक कपूर को कितना मिस कर रहे हैं? आप हैं कहाँ वैसे? जी यहाँ हूँ। हेलो। या Yeah, it's थोड़ा सा फर्स्ट में अभिषेक कपूर भी आपके साथ थे, तो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? वेल मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में, जी तो वो हमारे दोस्त हैं, तो ऑफ कोर्स मिस तो करेंगे ही उन्हें। मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर, शुजात, जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे, उन्हें कुछ काम था, फिल्म को लेकर ही वो बिजी हैं। तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस फिल्म, सो वी शुड डिस्कस शुजात ऑन दिस फिल्म टुनाइट। टाइम। I couldn't hear what you said. अर्जुन रामपाल भी नहीं नजर आ जी रहे। आप लोग ने मुझे कोई लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर समझ लिया है। एनीवन एल्स इज मिसिंग दैट अबाउट आस्क मी अबाउट 10 वाजूनचा मुलगा लास्ट नहीं। अर्जुन इज इन लिस्बन. देयर इज सम इशू
that is there in his family vis-a-vis somebody's health. So he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back, I think, in another couple of days, and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from IINS. Well, my question is, पहला जो film था, Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer देख के लग रहा है, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly, I think your perception of what this film is about, I think, is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी, 8 साल के बाद ही हमने we picked up the threads. तो सारे जो characters हैं they moved on in their life. और हर जो band होता है या जो musicians होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते या they're not performing or creating new music, that they need some inspiration to come into their lives, to rediscover that passion for music and that love for what they had. And that comes in the form of these two very, very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank. And that really is, as you saw, there are many other layers as well. इनका कुछ पर्सनल आपने देखा फादर के साथ चल रहा है, हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है, आग वाग लगी हुई है, तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं. अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है, रियलिटी शो जज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं. तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वो ही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है. तो इसी तरह से एक थिंग है, मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के ज़रिए उन्हें मिलता है. Hello, Shraddha, this is for you. You are the first actress as performing a live concert with band. So how's your experience? First of all, hi everyone, and hope you guys enjoyed our little performance for you all. I had a blast on stage. The first time that I went, it was in Mumbai only, and it was a lot of fun. A lot of people say that, a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage. And I think you only truly know what it feels like when you are doing it. जब आप खुद perform कर रहे हो, तो definitely अभी ये जो singing का aspect है, explore कर रही हूँ, and बहुत मज़ा आ रहा है उसको explore करते हुए, and बहुत grateful हूँ that through Rock On 2, Ritesh and Farhan have given me, and Shujat, हमारे director जो है, उन्हें लगा कि मैं perfect fit थी as Jia Sharma. तो I feel like this is an opportunity. बहुत rarely actors को ऐसा मौका मिलता है where आप एक musical में खुद अपने गाने गाए. तो I feel really, really fortunate. I did my job and I hope I did it well enough. फरहान आपके सामने अच्छा Definitely जो शशांक ने कहा, absolutely true. Challenging, I think कि एक privilege है actually कि Magic में हमें हिस्सा मिला. We got to be band members in Magic. Definitely it's a dream come true in many, many, many ways because जब पहली Rock On आई थी तो I remember कि वो that was one of my all-time favorite films and still is. And अगर उसका sequel बन रहा था तो I can't imagine कि कितने लोग ये dream they would be dreaming that कि we wish we were in Rock On 2. And I think that मैं और शशांक, we are in Rock On 2. So it is definitely a dream come true for us. Yeah. हाय श्रद्धा मैम, अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से. हाय मैम, आपने आगे भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में. रॉक सॉन्ग गाना कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? बहुत डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली. आई फील एक्चुअली to be a part of this film has been very challenging, लेकिन बहुत ही स्पेशल भी रहा है ये जर्नी. आई फील जो पहले गलियाँ हो या
बेजुबां फिर से हो. डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू जॉनरा एंड ट्रेनिंग ली मैंने फ्रॉम समंथा एडवर्ड्स, जो एक बहुत ही बेहतरीन वोकल टीचर है. पर आई फील आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूज़िक, तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन टू. उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन टू के म्यूज़िक को मिला, के फिल्म को मिला, रॉक ऑन के फिल्म को. मुंबई फर्स्ट के वन. ऊपर एक एंथम सॉन्ग स्पेशल रखा गया है, उसकी खास वजह. फरहान सर, सर जी, मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में. मुंबई पर बेस्ड? हाँ, जागो. हाँ नहीं, वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है. ओके. वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने, लेकिन वो विमेंस राइट्स के बारे में है. एंड इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग एन इक्वल वर्ल्ड आल्सो फॉर देमसेल्व्स. सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट. ओके. फरहान आपके लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान आपसे सवाल है. फरहान, जिस तरह से सुनिए, फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी, उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए. तो जो आज का माहौल बदला है और इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं, तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को? यार ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल होगा. हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं, एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें. तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं. अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए. इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें. बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील. प्राची, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं. हाय. मेरे किरदार के बारे में मेरा नाम अभी भी साक्षी ही है. आई थिंक साक्षी इवन आफ्टर 8 years just looks younger now. Okay, I'm joking. साक्षी, आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से, सो बहुत ही स्पेशल रोल है. It's amazing because people still remember me for that. And coming back to this team, I just think it's an experience to remember forever. इस बार I think हम सबके लिए change ये था कि ये जो characters हैं, हर एक अपनी life में बहुत evolve हो चुके हैं. और अगर हम personally देखें तो we've really come a long way in life as well, even personally. So I think all of that kind of really translated well into the roles. And my character, I think you remember her as a South Bombay girl who was, I think, in a kind of a conflict with her husband, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी unhappiness का reason क्या है. And then I think all of magic happened again and they reunited. इस बार I think हर एक किरदार एक internal battle fight कर रहा है. So Sakshi has definitely come out stronger. I love the new look they've given me. And yeah, when you watch the film, you'll see a much more stronger character. फरहान, प्रभात फ्रॉम चैनल 1. फरहान ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब रियल लाइफ में भी आप क्रिएटिव पर्सन हैं, रियल लाइफ में भी हैं. 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो एज अ क्रिएटिव पर्सन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया आपने और सबसे बड़ा रिवार्ड क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं. वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ. तो वो तो कभी नहीं हुआ है. और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वो बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए फिल्में बनाते हैं. तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फिल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. So I think that's really the only reward that there is. Hi Farhan, I'm Shiv from Movie Talkies. I would like to ask you that you are an actor, singer and a director, and you have been doing all of them equally good, which is appreciable. I would like Please take him also in the PR and marketing team.
your last directorial movie was in 2011, Dawn 2. When exactly your audience can see you as a director back? Anytime soon? Yeah, you know, I get very scared to say any time frame or anything because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. It because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go ahead and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front then. Shraddha, I have a similar question for you on your right. Shraddha, on your right. Yeah. Hello. So you act well, you sing well, you dance well. So what's next are you gonna discover? So sweet you are. Thank you. What next? La 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 la. Anything else? I want to. I mean, you know, honestly, I've been going with the flow, and I just feel like everything that I used to do when I was a kid, like I was like 4, 5, 6 years old. I used to मैं मिरर के सामने डांस करती थी, टेढ़े मेढ़े फेसेस बनाती थी. अगर मैं अभी बनाऊंगी तो आप फेंट हो जाओगे. Then it was an obsession at that point, and so it's a childhood dream that has come true, that I'm singing and I'm acting and I'm being a part of films. So yeah, I just I feel very blessed कि मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं to play such lovely characters, and I just hope that that continues. That's all. Yeah. Second question is to Ritesh. Ritesh, you gave us an opportunity to see them live, singing, shouting. So are you gonna go for city tour also promoting the movie, because 11th is like too near? Yeah, of course. I mean, we will go to city tours and promote the movie. We have a lineup of certain cities where they'll be performing live, and it'll go on like how we go do it usually. Are you gonna go out of your way, because like shooters have been already pressurized because it's been already a franchised movie? I mean, I don't know what is out of the way. I think you need to create a certain eagerness for your film, and I think we are managing to do that. The music is growing, people are enjoying it. So I think a lot of people are writing to us on Facebook and all on other social platforms that they want to see Adi and Jia come and perform. So that's what we are going to do. But I don't think there's any thought that you have to. I think, like I said earlier, like you do something where you create a kind of a desire and eagerness to watch it. I think on a film like this, which is about a rock band, you need to perform live and give them that experience. Ritesh, slightly towards your left here. Little up. Yeah. Yeah, I see you. Ritesh, from Rock On to Rock On 2, could you tell us in short about your journey as a producer? What were the challenges faced and how did you overcome them? I think challenges, every film has a different challenge. It has its own sets. But particularly on Rock On, like I said earlier, it is a sequel to a very, very special film. And also, like we've mentioned earlier, that the film we've stayed true to what it needs to be. So you see the characters have evolved, they've grown. There are different conflicts in it. Each conflict of each character has its own individual payoff. And like the trailer says, that we've given magic as a platform which was created in Rock On 1. Now that platforming has been used by a new generation to say something new. So I think we've stayed true. You need to watch the film for knowing more about it. Right. Also, a brilliant announcement on Twitter a couple of days back in the form of gold. What inspired you to sign Akshay Kumar for the film? Okay, I think this platform right now is for Rock On. I'm glad you liked it. We'll talk about that film. It's very far away. Akshay Kumar, if you talk about him, he's a great actor who's doing some amazing work. Farhan and me have never worked with him, and we found an opportunity in this script to get him on because Reema wanted him, and it's happened. So we are looking forward to it. Also, one final question from me, and I hope you will answer this frankly. Happy that roadblocks for race have been cleared? Very happy. And will you continue? That was your last question. No, one second. I would like to ask Purab a question. Purab, do you miss that shaggy hairstyle of yours and that little beard? Tell us about it. How have the last 8 years been without it? Terribly. In fact, I missed myself in the trailer also because my hair was not there flying around the place.
That's it. Anything else? फरहान या फरहान या हाँ फरहान आपके डायरेक्शन के हम सब कायल हैं इस फिल्म में और इस जो फर्स्ट वाली थी उसमें आपके कितने क्रिएटिव इनपुट्स थे और इंटरफेरेंस था मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी तारीफ कर रही है मेरी मतलब क्या कर क्या रही हैं आप नहीं नहीं मैं एक्चुअली एक काम करूं क्योंकि आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है और मैं एक्टिंग करता हूं तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है बट आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी ओनली फॉर द एक्टर्स इफ दे इंटरफेयर और दे हैव क्रिएटिव इनपुट्स इन अ फिल्म और डू दे जस्ट कम एंड दे एक्ट विदाउट एनी सजेशंस और एनीथिंग प्लीज आंसर Start with you. मुझे क्यों ऐसे फूलों की बरसात हो रही है यहाँ पे नहीं सो इंटरफेरेंस आई थिंक एन एक्टर डजंट इंटरफेयर यू ट्राई टुगेदर टू वर्क एंड क्रिएट समथिंग टुगेदर तो वो उसे मैं इंटरफेरेंस नहीं कहलाऊंगा अगर आप बोलते हो कि शायद ये ऐसा थोड़ा बेहतर बिल्कुल एक सेकंड जिया कुछ कहना चाहती है तो बिल्कुल इंटरफियरेंस नहीं कोलैबोरेशन आई थिंक कोलैबोरेशन इज द राइट वर्क टीम वर्क जो है आई थिंक दैट्स व्हाट हम सब ने किया है आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता तो इंटरफेरेंस आई डोंट थिंक फरहान जी ने किया होगा प्लीज़ सर आप बताइए नहीं जैसे जब हम यहाँ आए थे या जब हम आपसे मिलते हैं फ़ोटो लेने के लिए आप कहते हैं पीछे हो जाइए पीछे हो जाइए पीछे हो जाइए तो वो इंटरफेरेंस नहीं ना वो कोलैबोरेशन हो गया तो ऐसा ही है तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी हमको डायरेक्टर कहते हैं मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ तो ऐसे ही होता है तो इट्स द सेम थिंग Hello. Hi, Shraddha. Hi, over here. Center. Hi. I'm Shweta from BollywoodNazar.com. I would like to ask you, आपको 6 साल हो गए इंडस्ट्री में आपकी पहली फिल्म 3 पत्ती और अब आप रॉक ऑन 2 के साथ वापस दिख रही हैं तो हाउ वुड यू रेट दिस मूवी फ्रॉम योर प्रीवियस मूवीज It's like you're asking me which is my favorite finger. I can't choose. So it's all a part of the same hand, which is my hand. So बहुत इतना मुमकिन है हर फिल्म जो है एक्चुअली इतना आप खुद का टाइम देते हो आपका आपके इमोशंस देते हो सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से आप आई कांट एवर से दैट हर फिल्म जो मैंने की है वो बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए इनफैक्ट हर फिल्म मेरे लिए एक डेब्यू की तरह रही है फॉर वेरियस रीजंस हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने को मिल रहा है नया करने को मिल रहा है सो डेफिनेटली ईच फिल्म इज़ रियली स्पेशल टू मी एंड वो फॉरएवर हो जाता है सो इट्स देयर फॉरएवर एंड एवर कैसेट्स में होते थे अब DVDs में हैं तो इट लिव फॉरएवर सो ईच फिल्म इज़ स्पेशल चलिए थैंक यू वेरी मच Thank you guys very much. All right, guys, thank you so much. That has been a great interactive session. Rock On 2, driven by Tata Motors, Tata Hexa. Here is the star cast and the people who will be making it a huge success. Yes, photo up. Yes, it begins now, the dance.